कुछ देशों का इतिहास दक्षिण सूडान जैसा हाल लेकिन दुखद नहीं रहा है। सन 2011 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह युवा देश एक विरोधाभास बना हुआ है। संसाधनों से भरपूर लेकिन गरीबी, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ दक्षिण सूडान इतने जल्दी अराजकता में कैसे डूब गया? क्या छुपे हुए सत्य इसकी संघर्षों को आकार देते हैं और बेहतर भविष्य की राह क्यों असंभव लगती है? हमसे जुड़ें जब हम दक्षिण सूडान की चौंकाने वाली वास्तविकताओं को उजागर करेंगे। स्थान और भौगोलिकता। दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे युवा देश पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमाएं सूडान, इथियोपिया, केन्या, उगांडा, कांगो गणराज्य और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य से सटी हुई हैं। यह 619,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी भूमि का परिदृश्य सुनहरे सवाना से लेकर विशाल दलदल तक फैला हुआ है, जिसमें विशाल सुध शामिल है। इसके दिल में सफेद नील नदी है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता के लिए जीवन रेखा है। यह देश एक बड़ी मृगों की प्रवास का भी घर है, जो सेरेनेगेटी प्रवास को चुनौती देती है। यहाँ का जलवायु चरम सीमाओं के बीच झूलता है। वर्षा का मौसम हरे भरे जंगलों को लेकर आता है, जबकि शुष्क मौसम भूमि को अरिद और कठोर बना देता है। सफेद नील नदी, एक आशीर्वाद और एक शाप। सफेद नील नदी दक्षिण सूडान में जीवन को आकार देती है। वर्षा के मौसम में यह समुदायों को बाढ़ से प्रभावित करती है और फसलें नष्ट कर देती है। शुष्क मौसम में पानी की कमी होती है, जिससे दैनिक जीवन के लिए संघर्ष होता है। किसान और चरवाहे इन चक्रों के अनुसार अपने आप को लगातार अनुकूलित करते हैं। जातीय और सांस्कृतिक विविधता। दक्षिण सूडान में 60 से अधिक जातीय समूह रहते हैं, जिनमें डिंका, नूअर और शिलुक प्रमुख हैं। डिंका, जो सबसे बड़ा समूह है, गायों को संपत्ति, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हैं। उनकी संस्कृति में गायें विवाहों का निर्धारण करती हैं और गाय का मूत्र त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है। महिलाओं का जीवन। कठिनाइयों के बीच ताकत। दक्षिण सूडानी महिलाएं गंभीर चुनौतियों का सामना करती हैं। जल्दी विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां और सीमित शिक्षा। कई लड़कियों को मवेशियों के बदले में शादी कर दी जाती है, जिससे उन्हें अवसरों से वंचित किया जाता है। लिंग आधारित हिंसा बहुत सामान्य है, फिर भी महिलाएं समुदाय की नेता होती हैं। कृषि, शिक्षा और शांति